अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ सबको बहुत मुबारक हों। आज का व्लॉग जो है वो मैं अपनी ईदी से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि मेरी अम्मी ने मुझे पाकिस्तान से भेजी है। ये मेरी बेटी की कुछ चीज़ें हैं, मेरी बैंगल्स जो हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। लड़कियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है और सबसे ज़्यादा खुशी की चीज़ जो होती है वो उनके मायके से आई हुई ईदी होती है। बिकॉज़ अब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, यहाँ सऊदीया में हूँ, तो यहाँ ईदी डिलीवर करना भी बहुत जो है वो एक मुश्किल काम है। मेरी मदर ने काफ़ी टाइम से जो है मेरी ईदी की चीज़ें इकट्ठी करना शुरू की हुई थी, और कपड़े, मेरी बेटी के कपड़े, मेरी बेटी के पेन्स, मेरे हस्बैंड का ड्रेस जो है वो सब चीज़ें उन्होंने रेडी करवाई। और फिर जब यही वेट कर रही थी कि कोई पाकिस्तान से आए तो यहाँ सऊदीया आने वाला हो तो उसके हाथ भेजें, तो फाइनली मेरी ईदी आ गई है जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। ये मेरी बेटी के ड्रेसेस हैं और उसके शूज़ भी, पिन्स हैं, बैंगल्स हैं, हेयर बैंड्स हैं, मेरे ड्रेसेस हैं, मेरे हस्बैंड के हैं। और मेरी बेटी इतनी एक्साइटेड हो रही थी सब चीज़ें देख के कि मेरी नानों ने भेजी हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरी अम्मी ने मुझे भेजी इतनी दूर से। कुछ चीज़ें जो है वो मेरी बेटी की रह गई थी, वो हमने बिल्कुल चांद रात में लेट नाइट शॉपिंग की, क्योंकि ड्रेसेस जो थे उसके कुछ पाकिस्तान से आए, कुछ यहाँ से हमने लेने थे। तो टाइम बहुत शॉर्ट था बिकॉज़ रमज़ान इतना बिजी गुजरा है कि मुझे बाज़ार जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने जो है वो अपनी बेटी की कुछ चीज़ें लेनी थी, इसके सैंडल्स और इसका एक ड्रेस जो था वो मैंने बाय करना था। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलें, आज जो है वो लेट नाइट तो है लेकिन और जो डे बचता नहीं था, तो हम अभी बाज़ार चले जाते हैं। यहाँ मैंने मेहंदी और बहुत सी चीज़ें देखने की कोशिश की, लेकिन मेहंदी मुझे कहीं भी नहीं मिली। बस फिर हमें शुक्र है हादिया का एक ड्रेस हमने लिया, वो हमने परचेज़ किया। फिर इसके शूज़ का साइज़ नहीं मिल रहा था तो हम दूसरे शॉपिंग पॉइंट पे गए। हम सेंटर पॉइंट जाते हैं मोस्टली, लेकिन वहाँ से हमें कुछ ख़ास नहीं मिला। फिर हम दूसरे मॉल में गए, वहाँ पे जो है मैक्स स्टोर है, वहाँ हम गए। तो यहाँ से फिर हमने जो है ना उसका देखा, ड्रेसेस भी और शूज़ भी देखे इसके। लेकिन बस ड्रेसेस की तो नॉर्मल वैरायटी थी। पिन्स और हेयर बैंड्स जो हैं, इस टाइप की एसेसरीज़ बहुत ही खूबसूरत थी, और बैग्स बहुत प्यारे थे, जैसे बहुत ही यूनिक टाइप के बैग्स थे। और शर्ट्स थी, मैंने इसकी परचेज़ की। कुछ जो मुझे इसके साइज़ जो हैं वो थोड़े लूज़ फिट आते हैं इसको, बिकॉज़ ये थोड़ी स्मार्ट है और शर्ट्स यहाँ पे थोड़ी खुली मिलती हैं, तो फिर मैं इसका थोड़ा शॉर्ट साइज़ लेती हूँ। लेकिन बहुत अच्छे ड्रेसेस मिल गए थे, तो हमने इसका यहाँ से एक ड्रेस परचेज़ किया, 2 टी-शर्ट्स ली, पिन्स और पोनी टेल्स ली मैंने इसकी यहाँ से। तो और फिर हम जो है वो वापसी के लिए निकल गए, बिकॉज़ आके मैंने जो है घर पे ईद की कुछ तैयारी भी करनी थी। यहाँ हम दूसरे एक और प्लाजा में गए थे, यहाँ पे इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी ईद से रिलेटेड, बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ था। यहाँ से फिर हमने इसके शूज़ जो हैं वो परचेज़ किए, बिकॉज़ दूसरी शॉप से जो है इसका साइज़ नहीं मिल रहा था। एक ही पेयर हमें जो था पसंद आ रहा था और उसी में बस साइज़ था, तो हमने जल्दी से वो ले लिया। और फिर हम बिलिंग काउंटर की तरफ गए और फिर घर आ गए वापस। आके मैंने अपनी बेटी के मेहंदी लगाई। इसको बहुत ज़्यादा शौक़ था मेहंदी लगाने का, बस कब से वेट कर रही थी कि ईद डे आएगा तो फिर हम चांद रात पे मेहंदी लगाएंगे। मुझे भी मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे अच्छी लगानी आती है, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैंने सबके अभी कपड़े रेडी करने थे और खीर बनानी थी, शीर खुरमा बनाना था, साथ में मैंने वो भी रेडी किया। और साथ जो है वो फजर की नमाज़ के बाद यहाँ पे ईद होती है। पहले हमारे 5 बजे फजर की नमाज़ होती है, फिर उसके 1 घंटा बाद जो है वो ईद की नमाज़ थी, और मैं बहुत लेट भी हो गई थी। फिर मैंने जल्दी से शीर खुरमा बनाया और फिर नमाज़ की तैयारी की। फिर साथ ही मैंने इसके कपड़े प्रेस किए अपनी बेटी का, और ये मेरा ईद का ड्रेस है, ये मेरी बैंगल्स हैं साथ में। और हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरह ईद नहीं होती, जिस तरह पाकिस्तान में रौनक है, सब लोग एक दूसरे की तरफ आते हैं, यहाँ सऊदीया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हमें इतना अभी थोड़ा टाइम नहीं हुआ यहाँ पे आए हुए, तो हमारी इतनी ज़्यादा अभी फ्रेंडशिप नहीं हुई किसी से। ईद का दिन जो है वो घर पर ही गुजरा। मैंने अपनी बेटी को रेडी किया और फिर साथ में मैं ख़ुद तैयार हुई उसके, और फिर हमने जो है वो ईद का दिन घर पर ही सेलिब्रेट किया।
लड़कियों के यही शौक़ होते हैं, बैंगल्स, ज्वेलरी, स्पेशली आपकी अम्मी की तरफ से आई हुई हो तो उन चीज़ों का मज़ा ही कुछ और होता है। और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा था कि मेरी मामा मेकअप कर रही हैं तो वो मुझे भी रेडी करेंगी। वो बार बार मुझसे कह रही थी कि मैंने भी मेकअप करना है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करती बिकॉज़ उसकी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे ही होता है कि वो ख़राब ना हो जाए। और मुझे बैंगल्स जो है वो थोड़ी टाइट लग रही थी बिकॉज़ मेरा साइज़ जो है वो अंदाज़े से भेजा था, लेकिन शुक्र है फिर भी पूरी आ गई। यहाँ मैंने थोड़ा बहुत उसको बस शो ऑफ़ करने के लिए थोड़ा सा मेकअप कर दिया और हम रेडी हो गए दोनों। ये मेरे दोनों मोस्ट फेवरेट कलर्स जो हैं लिपस्टिक्स में हैं। ये मैं पाकिस्तान से परचेज़ किए थे गोल्डन रोज़ के, बिकॉज़ यहाँ पे गोल्डन रोज़ बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो मैं अपनी मोस्टली जो है वो सारी कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी पाकिस्तान से लेके आई थी। फिर शाम में हम बाहर निकले और क्योंकि घर पे सारा दिन जो है वो स्पेंड किया, तो शाम में आउटिंग के लिए निकले। डिनर के लिए हम लोग बाहर गए थे, लेकिन हमने जस्ट टेक अवे करना था और वापस घर आ गए। यहाँ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, स्टूडेंट बिरयानी के नाम से यहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम फिर गए। ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिकॉज़ बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने उनसे कह दिया था कि ईद पे मैं बिल्कुल भी घर पे कुकिंग नहीं करूँगी, तो इसलिए हम वहाँ रेस्टोरेंट आए। हमने यहाँ से बिरयानी पैक करवाई और बारबेक्यू लिया, और यकीन करें इतना मज़े का बिरयानी और बारबेक्यू था कि बिल्कुल पाकिस्तान की याद आ रही थी हमें कि हमने वहीं से शायद खाया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट था। तो हम फिर घर ले आए खाना और हमने घर पे इंजॉय किया। आप भी बताइएगा कि आपने अपनी ईद जो है वो किस तरह से सेलिब्रेट की। ये था हमारा ईद का फर्स्ट डे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।